हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की मैथमेटिक्स की वर्कशीट और ये वर्कशीट है 10 दिनांक की और वर्कशीट नंबर है 105। कक्षा 5वीं के बच्चों की है। यहाँ अपना नाम, यहाँ अपने टीचर का नाम। दिल्ली में वायु प्रदूषण। तो अब हम पढ़ने वाले हैं एयर पोल्यूशन के बारे में। एयर पोल्यूशन को हिंदी में कहते हैं वायु प्रदूषण। ठीक है। आप सभी ने आजकल समाचार में सुना ही होगा कि हमारे वातावरण में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो हमारे वातावरण में क्या हो रहा है? प्रदूषण की मात्रा बढ़ती ही चली जा रही है। चाइना ने एक दिन अखबार में दिए गए दिल्ली के कई इलाकों के वायु प्रदूषण सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स की सूची देखी। तो जो चाइना है उसने अखबार में दिल्ली का पूरे अलग अलग इलाकों के एयर क्वालिटी इंडेक्स की इंफॉर्मेशन सूचना दी थी कि कहाँ क्या चल रहा है एयर क्वालिटी। ठीक है, कहाँ कितना एयर क्वालिटी है, तो वो पूरा न्यूज़पेपर में दिया था। ठीक है। फिर तो बच्चों, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये मैं बता दूं, इससे आपको पता चलता है कि जो आपकी हवा है, जो आपका एयर है, वो उसमें कितनी स्वच्छ है या कितनी प्रदूषित है, साफ है, प्रदूषण वाली है, कितना क्वांटिटी क्या चल रहा है। ठीक है, वो आपको पता चलता है। फिर जिसे AQI भी कहते हैं, इस एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, इसे AQI भी कहते हैं। ए एयर, Q से क्वालिटी, I से इंडेक्स। ठीक है, ये रहा इलाका, एरिया। पूसा, दिल्ली विश्वविद्यालय, लोधी रोड, आया नगर, चांदनी चौक। और इसमें कितनी वायु प्रदूषण सूचकांक AQI दिया हुआ है कि कितनी प्रदूषित है आपकी एयर। तो पूसा में 309, दिल्ली विश्वविद्यालय में 329, लोधी रोड में 239, आया नगर में 228, चांदनी चौक में 366। अखबार में इस जानकारी को बार चार्ट के माध्यम से भी दिखाया हुआ है। तो बच्चों, बार चार्ट क्या है ये देखो, ये रहा आपका बार चार्ट। और ये सेम जो इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है सूचना, उस सूचना को इन्होंने बार चार्ट के थ्रू भी दिखाया हुआ है। तो देखिए, बार चार्ट में क्या किया है, यहाँ से 0 से 400 तक आपके नंबर गैप लिखा हुआ है। देखो 50-50 का गैप है, 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 250, 300, 350, 400, ये हो गए नंबर। ठीक है, यहाँ एरिया के नाम, ये पूसा, दिल्ली विश्वविद्यालय, लोधी रोड, आया नगर, चांदनी चौक। अब आपको पता है कि 309 पूसा में है, तो 309, 300 यहाँ पे है, तो 9 कहीं 1 2 9 यहाँ पे आ रहा है कहीं, तो ये हो गया 309। ऐसे ही दिल्ली विश्वविद्यालय में 329 है, तो 300 अगर यहाँ है तो 29 9 से कहीं थोड़ा ऊपर ये रहा। फिर है 239 लोधी रोड, अगर 200 यहाँ है और 50 यहाँ है, तो इनके बीच में यहाँ कहीं 39, 239। अगला आया नगर, आया नगर है 228, अगर 200 यहाँ है तो 28 यहाँ कहीं, क्योंकि 28 से ज्यादा यहाँ पे ऊपर 39 है। फिर वैसे ही 366 है चांदनी चौक, तो देखो 300, अगर 300 की ये लाइन आपका अगर इतना 300 है, ये 350 है, तो 50 से थोड़ा ऊपर 366। तो ये हो गया बार ग्राफ। और बार ग्राफ को अगर ध्यान से देखेंगे तो बीच में आपके ये जुड़े हुए नहीं है, एक से एक नहीं जोड़ दिया है, इनमें गैप है। ठीक है, एरिया में जैसे गैप होता है हर एरिया में, वैसे ही इनके बीच में गैप है। अब देखते हैं, साइना इस बार चार्ट के द्वारा कई प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रही थी। क्या आप इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में उसकी मदद करेंगे? तो पहला, दिल्ली के कौन से इलाके में वायु प्रदूषण सबसे कम है? सबसे छोटा बार ग्राफ देख लो,
228 सबसे कम है, तो ये हो गया आया नगर। सबसे बार ग्राफ सबसे कम यहाँ ही लग रहा है, ये हो गया 228, ये हो गया आया नगर। और इसे चेक करें तो यहाँ देख भी सकते हैं सबसे कम है आया नगर। तो कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें सबसे कम प्रदूषित है? आया नगर में। ठीक है, उसके बाद दिल्ली के कौन से इलाके में वायु प्रदूषण सबसे अधिक है? अगर बार ग्राफ देखें तो हमें साफ साफ पता चल रहा है, ये एरिया जो है चांदनी चौक वाला, देख लेते हैं। ये देखिए 366 सबसे ज्यादा प्रदूषित है हमारा चांदनी चौक। तो पहले का उत्तर मैं हटा देती हूँ, आपने लिख लिया होगा उम्मीद करती हूँ। तो फिर अगला है चांदनी चौक, दूसरे का है चांदनी चांदनी चौक। ठीक है, चौक, चांदनी चौक। अगला, चांदनी चौक में आया नगर से कितना अधिक वायु प्रदूषण है? तो चांदनी चौक में जो आपका है 366, और फिर कह रहा है कितना अधिक वायु प्रदूषण है, कहां से? आया नगर से। ठीक है, तो इन दोनों के जो बीच का गैप है, जो इन दोनों के बीच का गैप है, डिफरेंस है, उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब हमें 366 से 228 को घटाना होगा। तो चलिए करते हैं। तो चांदनी चौक का लिख लिया 366, इसमें से घटाना है आपने 228 को, आया नगर का क्योंकि 228 है। तो देखते हैं चांदनी चौक में इससे कितना अधिक है। मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ। 366 में से आपने माइनस करना है 228 को। तो जब आप घटाएंगे, ये 6 में से 8 घटा नहीं सकते, 6 छोटा है, तो यहाँ से हासिल लिया, ये हो गया 16। ठीक है, और ये 5, क्योंकि 6 ने अपना 1 दे दिया, ये हो गया 5, ये हो गया 16। अब 16 में से 8 घटा लो आप। तो 16 में से जब आप 8 घटा लेंगे तो आपके पास कितने बचेंगे? 8। उसके बाद अब यहाँ 5 है, 5 में से 2 घटाया 3, और 3 में से 2 घटाया 1। तो कितना ज्यादा है? 138। ठीक है, चांदनी चौक में आया नगर से कितना अधिक प्रदूषण है? 138। अब अगला है, वायु प्रदूषण कम करने में बच्चों का क्या योगदान हो सकता है? तो बच्चों, अगर वायु प्रदूषण को कम करना है, आप क्या कर सकते हैं मुझे बताइए। तो आप लोग भी इसमें योगदान कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपको थोड़ा नजदीक जाना है अपने घर से, जैसे बहुत पास जाना है, तो आप कार से ना जाके, पैदल जाके, साइकिल में जाके आप एयर पोल्यूशन कम कर सकते हैं। ठीक है, अगर सब अपनी गाड़ी से जाएंगे तो कितना, आप सोचो एयर में कितना पोल्यूशन हो जाएगा, है ना? पूरी हवा प्रदूषित हो जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए। ठीक है, अपनी कार हर जगह ले जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। फिर आप क्या कर सकते हैं? आप रिसाइकिल एंड रीयूज, मतलब चीजों को, जैसे कुछ प्लास्टिक की चीजों में, अगर प्लास्टिक की बोतल में कोई सामान आता है तो उसको ना फेंक कर उसमें किसी और चीज, उसको आप किसी और चीज की तरह यूज कर सकते हैं। उसमें कोई और चीज, घर का सामान रख सकते हैं, है ना? उस तरीके से आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। प्लास्टिक बैग्स को बंद कर दीजिए, क्योंकि प्लास्टिक बैग्स भी एक बहुत बड़ा कारण है एयर पोल्यूशन के। तो प्लास्टिक की चीजों को ना कह दीजिए बिल्कुल। और जो ये आग जलाते हैं, घर का कचरा जलाते हैं, ये सब मत कीजिए, उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये सब आपने करना है, इन चीजों का ध्यान रखना है। मैं लिख के दे देती हूँ आपको यहाँ पे, क्योंकि आपने लिखना है कि आप वायु प्रदूषण कम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देती हूँ, आप भी लिख लीजिए। तो आप लिखेंगे उत्तर, उत्तर में पहला लिखेंगे आप, क्योंकि आपने बच्चे क्या कर सकते हैं, आप क्या योगदान कर सकते हो। तो बच्चों, आप क्या कर सकते हो? निजी, निजी, निजी मतलब अपने वाहन, अपने कार, वाहनों मतलब व्हीकल्स। तो अब निजी वाहनों, निजी
वाहनों की जगह क्या कर सकते हैं? की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अब हम हिंदी में लिखेंगे की जगह जगह, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, जगह, जगह, उनकी जगह किसका यूज करना चाहिए? पब्लिक। पब्लिक को कहते हैं सार्वजनिक, ठीक है। वो के ऊपर र, ये वो है, इसे लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है पर कोई नहीं। सार्वजनिक, ज न में छोटी की मात्रा, निक, सार्वजनिक, ठीक है। सार्वजनिक वाहनों का, वाहनों का, ठीक है। वाहनों का क्या करेंगे आप? प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल, इस्तेमाल, इस्तेमाल। निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, पहला इसे करेंगे। और दूसरा और क्या कर सकते हैं आप? करेंगे। दूसरा, छोटे बच्चे और क्या कर सकते हैं? पहला लिख दिया है, आप ये लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको दूसरा बताती हूँ, ठीक है। यहीं पे लिख देती हूँ दूसरा। अगला है, और क्या करेंगे आप? क्या कर सकते हैं? जो अपने बगीचे की सूखी पत्तियां हैं, ठीक है, अपने बगीचे की, अपने बगीचे, अपने बगीचे की, ठीक है, की क्या करेंगे? सूखी पत्तियों को, जो पत्तियां सूख जाती हैं, सूखी, सूखी, सूखी पत्तियों को, ठीक है, पत्तियों, सूखी पत्तियों को, पत्तियों का खाद बनाएंगे, जलाएंगे नहीं, ठीक है। पत्तियों को जलाने की जगह, को जलाने की जगह, जलाने की जगह, की जगह उसकी क्या करेंगे? खाद बनाएंगे। जलाएंगे तो फिर प्रदूषण होगा, इसलिए क्या करेंगे? उसकी खाद बनाएंगे, की जगह उनका खाद बना, उनका खाद बनाकर बगीचे में डालेंगे, ठीक है। खाद बनाकर, बनाकर बगीचे में ही डालेंगे, बगीचे, बगीचे में ही बगीचे में ही क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे उसका। इस आधा स, ते माल करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, रेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ये, और ये पूर्ण विराम, ठीक है, इस्तेमाल करेंगे। अगला है, डियर चिल्ड्रन, डू यू नो, प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है? द वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट is celebrated worldwide on the 10th of November every year. जो वर्ल्ड मीन्स संसार का साइंस दिवस है, फॉर किस चीज के लिए? शांति के लिए, एंड डेवलपमेंट, विकास के लिए, इस सेलिब्रेटेड, मनाया जाता है, वर्ल्ड वाइड, विश्व भर में, 10 नवंबर को हर साल। World Science Day was proclaimed by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO in 2001 and was celebrated for the first time in 2002. तो जो वर्ल्ड साइंस डे है, संसार का साइंस दिवस है, वो प्रोक्लेम्ड, डिक्लेयर्ड, मतलब किसने घोषणा की थी उसकी कि वर्ल्ड साइंस डे मनाया जाएगा?
यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कब? 2001 में, एंड was celebrated for the first time in 2002 और पहली बार मनाया गया 2002 में। 2001 में घोषणा हुई, मनाया गया 2002 में। थीम फॉर 2020 की क्या थीम है? साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी इन डीलिंग विद द ग्लोबल कोविड-19 पेंडेमिक। हर साल एक थीम आती है और इस साल की थीम है साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी इन डीलिंग विद द ग्लोबल कोविड-19 पेंडेमिक। ओके। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों से पूछिए कि वायु प्रदूषण बढ़ने के क्या-क्या कारण हो सकते हैं तथा वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या-क्या उपाय कर सकते हैं। तो वायु प्रदूषण क्यों बढ़ता है? सबको पता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी से निकलने वाले धुएं से प्रदूषण फैलता है। पॉलीथीन का इस्तेमाल करके उनको जलाकर, इन सब चीजों से, जंगलों को जलाकर, इन सब से क्या होता है, धुआं उठता है, जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है, जैसे फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं? हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं, हम पत्ते ना जलाकर खाद बनाकर, पॉलीथीन का इस्तेमाल ना कर जूट बैग का इस्तेमाल करके। ठीक है। और कोविड से बचने के लिए हमें मास्क पहनना बहुत जरूरी है। और अगली वर्कशीट मिस ना हो, उस चीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और भी ज्यादा जरूरी है। तो बच्चों, मिलती हूँ कल, तब तक आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय।